संभाग के लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। इस समय पूरे राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर लॉटरी निकाली जा रही है। संभाग की 10 नगर पालिकाओं की सीटें एससी रिजर्व की गई हैं। जोधपुर संभाग की 10 सीटें एससी रिजर्व, 3 सीटें मथानिया धोरीमन्ना एससी महिला के लिए रिजर्व। वहीं बीकानेर संभाग में कुल 5 सीटें एससी के लिए रिजर्व। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, नपासर घड़साना सीट एससी महिला के लिए रिजर्व की गई है। तो ये लॉटरी रिजर्वेशन को लेकर जयपुर से बड़ी खबर, 309 निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की लॉटरी निकल चुकी है। जयपुर संभाग के लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। और जयपुर संभाग की कितनी सीटें हैं रिजर्व, इस वक्त हम आपको बताते हैं। संभाग की 13 नगर पालिकाओं में एससी रिजर्व लॉटरी के माध्यम से निकला है। इनमें 4 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। हमारे सहयोगी दीपेश जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा लाइव जुड़ेंगे दीपेश। निकाय चुनाव की लॉटरी का, रिजर्वेशन की लॉटरी का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था और आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग को उनका जो रिजर्वेशन है इस लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है। सबसे पहले आप जयपुर संभाग को लेकर बताइए, क्या जानकारी आ रही है, कौन कौन सी सीटें हैं जो एससी, एसटी और महिला वर्ग और ओबीसी के लिए रिजर्व की गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो 309 निकायों के जो इंतजार था, लंबा इंतजार था, वो खत्म हो चुका है। और इनमें से जो 60 सीटें हैं वो ओबीसी के लिए रखी गई थी और 50 सीटें हैं जो एससी के लिए, और बाकी की 11 सीटें जो रिजर्व है वो एसटी के लिए रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 10 नगर निगम जो है उनमें से जो 6 है महिला आरक्षित है। और हम बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग में एससी की, तो एससी में कठुमर, जम्मा, रामगढ़, दौद, बुहाना, बस्सी, रामगढ़, मांडन, टपकोड़ा, बांडारेज, मनोरपुरा, कानोता, सिकराय और बड़ौदा में जो ये 13 सीट है ये एससी की है। इनमें से 4 महिला की है, कठुमर, बस्सी, बांडारेज और बड़ौदा में। और हम बात करें जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर संभाग में 10 सीटें जो एससी की है। एससी में से 3 महिला की, सायलाम, मारवाड़ जंक्शन, मंडार, दोरीमत्रा, माथानिया, तिवरी, सिंगदारी, समदड़ी, सोजत रोड, बाप, जिनमें से 3 जो है एससी महिला की है, दोरीमंदरा, मथानिया और बाप। जी जी बिल्कुल। लॉटरी सिस्टम में अगर हम बात करें निकाय सीटों की, तो देखिए ओबीसी, एसटी, एससी और महिला वर्ग को उनका रिजर्वेशन का हिस्सा इन सीटों के माध्यम से मिलेगा। मैं सबसे पहले एक एक करके जयपुर से शुरू करना चाहती हूँ। जयपुर में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से जो रिजर्व अध्यक्ष पद की सीटें निकली हैं वो सबसे पहले बताइए, कौन कौन सी बताई जा रही है? जयपुर संभाग के लिए लॉटरी जो निकली है उसे लेकर क्या डिटेलिंग है? टोटल 13 नगर पालिकाओं में एससी रिजर्व बताया जा रहा है जयपुर संभाग में, और इनमें 4 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व बताई जा रही हैं। दीपेश, तो इसे लेकर डिटेल दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। जो जयपुर से है एससी की जो 13 सीटें हैं और उनमें से 4 महिला की है, कठुमर है, जम्मा, रामगढ़ है, दौद है, बुहाना, बस्सी, रामगढ़, अलवर, मांडन, टपकोड़ा, बांडारेज, मनोरपुरा, कानोता, सिकराय, बड़ौदा में। ये 13 सीटें हैं एससी की सीटें, जिनमें से 4 महिलाओं की सीट है, बस्सी है, बांडारेज और बड़ौदा में। और हम बात करें तो अब इसके बाद एससी के बाद फिर एसटी की निकाली गई, एसटी के बाद फिर ओबीसी की, जो शेष रह गई वो जनरल की रह गई। जी वहीं इस लॉटरी सिस्टम में एक बात मैं साफ क्लियर कर देना चाहती हूँ सभी दर्शकों को कि जो बातें कही जा रही थी कि ओबीसी रिजर्वेशन में जैसा कि डोटासरा जी कह रहे थे कि कुछ खेल हो सकता है या उनके रिजर्वेशन को उनका जो हक है वो उनसे छीना जा सकता है, तो ये सारी भ्रमित बातें थी। ओबीसी को जो उनका हक मिलना था 60 सीटों का, वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। दीपेश जी, मैं बात करें हम जयपुर संभाग की ओबीसी की, तो ओबीसी की जो 91 में जो 19 ओबीसी की थी और 6 जिसमें महिला की है, खेतड़ी, चिड़ावा, श्री माधोपुर, पलसाना, खाटू श्याम जी, दातारामगढ़, अजीतगढ़, मुंडावर, विराटनगर, नीमराना, भिवाड़ी, ये सब ओबीसी की सीट है, जिनमें से 6 महिलाओं की आरक्षित की गई है। खेतड़ी है जी, नीमराना
और अन्य जो 4 है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। जी जी। तो मैं एक बार फिर से संभागवार सीटों के आरक्षण का जो पूरा गणित है वो सभी को बताना चाहती हूँ। जयपुर संभाग, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, एससी वर्ग के लिए 13 सीटें इसमें से निकाली गई हैं, जिसमें कठुम्बर, बड़ौदा मेव, जमवा रामगढ़, सिकराय, कानोता, भांडा रेंज, मनोहरपुर, टपूकरा, मांडर, बस्सी, धोद, बुहाना और रामगढ़, ये सीटें एससी वर्ग के लिए 13 सीटें। और एससी महिला जो है वो बस्सी, बड़ौदा मेव, कठुम्बर और भांडा रेंज है। फिर मैं अब आ जाती हूँ एसटी वर्ग की बात कर लेते हैं, जिसमें 6 सीटें जयपुर संभाग में एसटी वर्ग को मिली हैं। मंडावरी, मालाखेड़ा, लवाड़, वाटिका, रामगढ़, पचवारा, ये एसटी वर्ग को जयपुर संभाग में मिली हैं। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए 19 सीटें जयपुर संभाग में लॉटरी सिस्टम में रिजर्वेशन की निकली हैं। ओबीसी वर्ग को मिली है अजीतगढ़, विराटनगर, विद्या विहार, मलसीसर, नीमराणा, बहादुरपुर, बांदीकुई, नौगांव, श्रीमाधोपुर, खेतड़ी, राजगढ़, चिड़ावा, दौसा, खाटू श्याम जी, पलसाना, दाता रामगढ़, मुंडावर और डूंडलोद, जिसमें से ओबीसी महिला जो सीटें हैं वो है बांदीकुई, नीमराणा, नौगांव, दौसा, खेतड़ी और खाटू श्याम जी। तो ये जयपुर संभाग के मुख्य तौर पर रिजर्व्ड सीटें लॉटरी सिस्टम में निकली हैं। और इसके अलावा मैं दूसरे संभागों पर अगर आ जाऊं, अजमेर की बात करूं, जोधपुर संभाग की बात करूं, तो इनमें से कौन कौन सी सीटें रिजर्व्ड हो गई हैं निकाय चुनाव के लिए? दीपेश, जानकारी दीजिए। देखिए, मैं बात करूं भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग में एससी की 9 सीटें हैं और एसटी की 1 और ओबीसी की 6 सीटें हैं। जिसमें से हम बात करें तो भुसावर जो सीकरी है ये महिला आरक्षित है, बयाना महिला आरक्षित है, भरतपुर महिला आरक्षित रखी गई है, हिंडौन और वैर ये जो है महिला आरक्षित सीट रखी गई है। जी, और हम बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में से 37 सीट है, 37 में से 5 एससी की और 7 ओबीसी की जो सीट है वो आरक्षित रखी गई है। जिसमें सूरजगढ़ महिला आरक्षित रखी गई है, हनुमानगढ़, छापर, सांगरिया, बिदासर, अनूपगढ़, रतनगढ़ और सादुलशहर ये जो है महिला सीट आरक्षित रखी गई है। और कोटा की बात करें तो कोटा में से जो महिला आरक्षित रखी गई है इंदरगढ़, खानपुर, कापरेन, इटावा, छबड़ा, बारा, ये जो 6 सीटें हैं जो महिला आरक्षित इसमें रखी गई है। जी जी, बीकानेर संभाग की बात हो गई, जयपुर संभाग की बात हो गई, भरतपुर की बात हो गई। अब मैं जरा जोधपुर संभाग पर आ जाती हूँ और जोधपुर संभाग का विश्लेषण दर्शकों को बताती हूँ। जोधपुर में जो एससी वर्ग को सीटें मिली हैं वो है 10 सीटें। सायला, मारवाड़ जंक्शन, धोरीमन्ना, मथानिया, तिवरी, सिनर्दरी और समदड़ी, सोजत रोड, मंडार और बाप, ये एससी वर्ग को मिली हैं। एससी महिला जो हैं उन्हें मिली है मथानिया, बाप और धोरीमन्ना। तो एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग को जो रिजर्वेशन मिला है उसमें भी जो महिला वर्ग को मिला है वो भी हम आपको अलग से बता रहे हैं कि कौन कौन सी महिला सीटें हैं। अब मैं आ जाती हूँ जोधपुर संभाग में ओबीसी वर्ग पर, तो बालेसर, सत्ता, जसोल, बालोतरा, रानीखुर्द, भोपालगढ़, आहोर, खुडाला फालना और बिलाड़ा, ये 8 सीटें जोधपुर में रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए। और ओबीसी महिला की अगर हम बात करें तो जसोल, खुडाला फालना और बालेसर, सत्ता, ये सीटें ओबीसी महिला वर्ग के लिए रिजर्व्ड हैं। ये जोधपुर संभाग की बात हो गई। मैं अब कोटा संभाग पर आ जाती हूँ। दीपेश, लगातार मैं भी डिटेलिंग दे रही हूँ और आपके पास भी एक एक करके आऊंगी। कोटा संभाग की डिटेल मैं इनको दे देती हूँ दर्शकों को। तो कोटा में कौन कौन से सीटें आती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें एससी वर्ग को 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। सुल्तानपुर, डग, दही और अटरू, जिसमें से एससी महिला जो हैं उन्हें डग सीट मिलेगी। ओबीसी वर्ग 5 सीटें, अकलेरा, अंता, झालावाड़, सुकेत और कोटा। ओबीसी महिला को कोटा और अकलेरा की सीट, यहां पर ओबीसी महिला को देखिए जो कोटा का अध्यक्ष पद है वो महिला रिजर्व नजर आ रहा है। तो अच्छा खासा यहां पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से भी जो सीटों का बंटवारा दीपेश हुआ है वो बहुत ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। महिलाओं को उनका हक, उनका रिजर्वेशन बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछड़ी सीटें जो है महिलाओं को या एसटी, एससी को यहाँ पर दी गई हो, कई ग्रामीण अंचल की से सटी हुई सीटें भी हैं, तो कई शहरी सीटें भी हैं जो रिजर्व्ड है। तो पूरी तरीके से एक न्यूट्रल लॉटरी सिस्टम यहां पर नजर आ रहा है नगर निकाय चुनाव के लिए। दीपेश,
जी, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो पूरी तरह रखी गई है। एक पॉट रखा गया था, ट्रांसपेरेंट पॉट, उसमें स्कूली बच्चों को बुलाया गया था, स्कूली बच्चों से चिट डलवाई थी और चिट वो स्कूली बच्चों द्वारा ही निकलवाई गई। उसके बाद जो लॉटरी का है वो रिजल्ट निकाला गया एक एक करके। सबसे पहले एसटी का लिया, फिर एसटी का लिया, फिर ओबीसी, फिर जनरल पे आए थे। उसके बाद मैं बता दूं कि 2011 की जो जनसंख्या थी उसका पैमाना मानते हुए ये जो कैलकुलेशन है इसको निकाली गई है। और इससे पहले के जो रोटेशन वाइज इनको कैलकुलेशन को रोटेशन वाइज जो आरक्षित है इनको निकाला गया है। जो पहले 2018 में जो पहले निकल गए थे उनको हटा दिया गया है, उनको जनरल में ले लिया। उसके बाद जो बचने के बाद उनमें से टोटल सीट को डिवाइड करके उस कैटेगरी वाइज, वर्ग वाइज डिवाइड करके फिर उनमें से महिला का डिवाइडेशन हुआ है। जी जी, मतलब पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहा और पर्ची सिस्टम के माध्यम से ये जो लॉटरी रिजर्वेशन है किया गया है। कौन कौन सी सीटें रिजर्व्ड हैं अब निकाय चुनाव के लिए हमने आपको बताया। दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो पूरा एक लॉटरी सिस्टम सिस्टमैटिक ढंग से हुआ जिसके माध्यम से सीटें सिलेक्ट हुई और नगर निकाय चुनाव में कौन कौन सी सीटें महिला सीटें रहेंगी, एसटी एससी के लिए रिजर्व रहेंगी, ओबीसी के लिए रिजर्व रहेंगी, ये हमने आपको बताया।